आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन आज। सीएम विष्णुदेव साय ने दी खास तरह से बधाई, पीएम के दीर्घायु की कामना की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम साय। भारत में नहीं दोहराए जा सकते ऐसे हालात, नेपाल की हिंसा पर बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जागरूकता अभियान शुरू, कलेक्टर ने सूर्य रथ को किया रवाना। नक्सलियों ने हथियार छोड़ने के दिए संकेत, शांति वार्ता के लिए मांगा समय, गृह मंत्री से की अपील प्रभावित माओवादियों ने। दशरथ मांझी की तरह गांव वालों ने चीर डाला पहाड़, हथौड़े कुदाल उठाकर बना दी सड़क, देखता रह गया प्रशासन। मुख्यमंत्री ने जशपुर को दी 24 नए छात्रावास भवनों की सौगात, निर्माण के लिए 41 करोड़ 59 लाख रुपए की दी मंजूरी, जल्द शुरू होगा कार्य। माओवादियों की शांति वार्ता की पेशकश, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहली प्रतिक्रिया, पहले पत्र की सत्यता की होगी जांच, फिर करेंगे विचार। बिजली कटौती और बिल बढ़ोतरी पर प्रदर्शन, बिजली कार्यालय के सामने किया विरोध, विभाग के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। नगर पालिका परिषद की बैठक में हंगामा, विपक्ष ने किया बहिष्कार, विधायक प्रतिनिधि पर लगाए गंभीर आरोप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास अवसर पर उन्हें देश दुनिया के बड़े लोग बधाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम साय ने पीएम के जन्मदिन के अवसर पर वीडियो जारी कर खास संदेश लिखा है और साथ ही पीएम के दीर्घायु की कामना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो संदेश जारी कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशल संगठन, शिल्पी, अद्भुत प्रशासक और वैश्विक नेता है। मां भारती के वैभव को पुनः स्थापित कर भारत की छवि को विश्व शिखर तक पहुंचाने के लिए हम सदैव उनके आभारी हैं। उन्होंने आगे कहा, छत्तीसगढ़ में विश्वास और विकास का जो वातावरण बना है वह मोदी जी की गारंटी का परिणाम है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इसके साथ ही पीएम राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का भी शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर में कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस कार्यक्रम के जरिए सीएम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ में वर्चुअली शामिल होंगे।
नेपाल में हाल ही में हुए जन आंदोलन और उसके बाद फैली हिंसा को लेकर भारत में भी कुछ तत्व युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सांसद अग्रवाल ने आगे कहा है कि भारत की जनता जागरूक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार, भड़काऊ एजेंडे या देश विरोधी प्रयासों को भारतीय समाज कभी भी सफल नहीं होने देगा। सांसद अग्रवाल ने आगे कहा कि हमारे देश में कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते भारत की शांति और लोकतांत्रिक वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारत के मूल में लोकतंत्र की गहरी जड़ें हैं। यहाँ विदेशी षड्यंत्रकारी शक्तियाँ शांति नहीं फैला सकती। जो हालात श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल में उत्पन्न होते हैं, वैसी स्थिति भारत में कतई संभव नहीं हो सकती। अगली खबर महासमुंद से है, जहां पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जिले में मुफ्त बिजली उत्पादन के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में महासमुंद कलेक्टर ने कलेक्टर परिसर से योजना के प्रचार प्रसार के लिए सूर्य रथ जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर जिला पंचायत सीईओ समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर लंगे ने अधिकारियों, कर्मचारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए और अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जोड़ने पर जोर दिया। कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और मुफ्त बिजली उत्पादन का अवसर प्राप्त करें। छत्तीसगढ़ के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्षों से हिंसा के रास्ते पर चल रहे नक्सलियों ने अब हथियार छोड़ने के संकेत दिए हैं। नक्सली संगठन के प्रवक्ता अभय ने एक प्रेस नोट जारी कर केंद्र सरकार की अपील को सकारात्मक असर बताया है और 1 महीने के लिए सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की मांग की है। आपको बता दें कि प्रेस नोट के मुताबिक नक्सली संगठन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अपील से प्रभावित होकर शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ है। संगठन ने कहा है कि वे सरकार से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए 1 महीने का समय मांगा है। साथ ही संगठन ने अपनी ईमेल आईडी सार्वजनिक कर दी है ताकि औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सके। गौरतलब है कि यह प्रेस नोट 15 अगस्त 2025 को जारी किया जाना था, लेकिन माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने इसे रोक दिया था। अब लगातार हो रही मुठभेड़ों और अपने साथियों के मारे जाने के बाद कमेटी ने स्वयं ही इस प्रेस नोट को जारी करने की अनुमति दी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जोड़ा तालाब घोघा डबरा गांव के ग्रामीणों ने दशरथ पांजी की तरह अपनी जिद और मेहनत से एक पहाड़ काटकर नया रास्ता तैयार कर लिया। दरअसल वन विभाग द्वारा इस गांव में कराए गए प्लांटेशन के कारण गांव तक पहुंचने वाला पगडंडी रास्ता बंद कर दिया गया। विभाग ने विकल्प स्वरूप पहाड़ के ऊपर एक कच्ची सड़क बना दी और ग्रामीणों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। जो रास्ता विभाग ने दिया वह काफ़ी कठिन और जोखिम भरा था। न ही वहां एम्बुलेंस आ सकती थी और न ही बच्चों के लिए स्कूल बस, जबकि पुराने रास्ते से एम्बुलेंस, स्कूली बस और कृषि वाहनों का आना जाना संभव था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले घोघा डबरा गांव की एक बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई। जब एम्बुलेंस शव को लेकर गांव लौट रही थी तो वह पहाड़ में फंस गई और चालक ने शव को घर तक ले जाने से इनकार कर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद ग्रामीणों ने ठान लिया कि अब वे खुद अपना रास्ता बनाएंगे।
गांव के 30-40 लोगों ने हथौड़े और कुदाल उठाकर श्रमदान शुरू किया और कुछ ही दिनों में चट्टानों को तोड़कर आने जाने लायक नया रास्ता बना दिया। इसके लिए ना तो विभाग ने कोई मदद दी और ना ही प्रशासन ने हाथ बढ़ाया। इस सड़क को बनाने का श्रेय ग्रामीणों की एकजुटता को जाता है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने मिलकर मिट्टी हटाई और पत्थर तोड़े। ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने वन विभाग से रास्ता बनवाने की मांग की तो जवाब मिला, हम क्या हाईवे बना कर दें। इस जवाब के बाद ग्रामीणों ने फैसला कर लिया कि बिना किसी मदद के वे खुद रास्ता बनाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले को 24 नए छात्रावास भवनों की बड़ी सौगात दी है। शिक्षा और विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जिले के विभिन्न विकास खंडों एवं ग्रामों में नए छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी है। छात्रावास भवनों के निर्माण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों और वंचित वर्गों के छात्रों को एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिलेगा। जिले भर में 24 नए छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 41 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रमुख सचिव ने छात्रावास भवनों के निर्माण की पूर्ण गुणवत्ता और समय सीमा का पालन करने निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी के लिए विभागीय अधिकारियों और सहायक आयुक्तों को निर्देशित किया गया है। छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए मंजूरी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इन छात्रावास भवनों के बन जाने से जसपुर जिले के हजारों छात्र छात्राओं को सुरक्षित और आधुनिक आवासीय सुविधा मिलेगी। खासतौर पर आदिवासी और सुदूर अंचल के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रहने और भोजन की सुविधा भी बेहतर ढंग से उपलब्ध होगी। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष रोकने और सरकार से शांति वार्ता करने की पेशकश की है। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्र वास्तव में माओवादी नेतृत्व की ओर से आया है और तब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि अगर पत्र की सत्यता सिद्ध होती है तो सरकार वार्ता की दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार शांति की समर्थक है, लेकिन किसी भी प्रकार की रणनीति या छल से सावधानी बरतना जरूरी है। दरअसल माओवादियों ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें संघर्ष विराम और वार्ता की अपील की गई है। यह फैसला नक्सल आंदोलन के भविष्य को लेकर एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इसे जांच के लिए संबंधित एजेंसियों को सौंपा है। अगली खबर अभनपुर से है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य लोकमणि कोसले के नेतृत्व में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभनपुर के खोरपा बिजली कार्यालय के सामने बिजली बिल की में भारी बढ़ोतरी और बार बार हो रही बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर बिजली विभाग की समस्या का समाधान करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से दिन में 10 से 12 बार बिजली कटौती हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही बिजली का बिल भी पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है, जिससे आम जनता को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। लोकमणि कोसले ने कहा है कि बिजली विभाग को तत्काल इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिजली कटौती और बिल वृद्धि की वजह स्पष्ट करनी चाहिए और आम जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए। नगरपालिका परिषद गोबरा नवापारा की विशेष बैठक उस समय हंगामेदार हो गई जब विपक्षी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए विधायक प्रतिनिधि संजय कुमार साहू के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। बैठक के दौरान राजीव रेलवे स्टेशन से संबंधित विषय पर चर्चा के दौरान स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया है कि विधायक प्रतिनिधि संजय कुमार साहू ने बैठक में विपक्ष की भूमिका को नकारते हुए उन्हें चर्चा से बाहर जाने तक के लिए कह दिया। विपक्ष का कहना है कि साहू का यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है।
और जनप्रतिनिधियों का अपमान है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि बैठक के दौरान जब वे राजिम रेलवे स्टेशन के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाह रहे थे, तब संजय कुमार साहू ने उन्हें बार बार टोकते हुए चर्चा में बाधा डाली। इससे नाराज विपक्षी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि जब वहां मुद्दा आया था कि हमारे राजिम रेलवे स्टेशन जो लिखा है गोबरा नयापारा में, उसमें हमारे नाम गोबरा नयापारा दर्ज किया जाए, साथ में राजिम गोबरा नयापारा करके लिखा जाए करके हम लोग प्रस्ताव लाए थे। प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए लाए थे, तो हमारे एक पार्षद साथी ने बोला कि नहीं राजिम है तो उसको पुराना है तो रहने दो। तो उसी चर्चा होते हुए मैंने अपना विचार रखा कि नहीं, हम लोग हटाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ नाम जोड़ने के लिए यहाँ प्रस्ताव विचार विमर्श के रखे हैं। और उन लोगों को लगता है ऐसी बातें बोलना विधायक प्रतिनिधि के लिए वो है, तो मैं चाहता हूं कि विधायक प्रतिनिधि होने के नाते और क्या मैं बोल सकता हूं, मैं अपना विचार तो रख सकता हूं। नहीं, पक्ष विपक्ष पर तो के बीच तो बहस होते रहता है। विषय आया था कि जो राजिम रेलवे स्टेशन है उसमें नयापारा के नाम जुड़ना चाहिए, क्योंकि नयापारा नगर पालिका जो है वो रायपुर जिले में आता है, इसका विधानसभा अवनपुर है और विकासखंड अवनपुर है, तो तहसील नयापारा अलग है। तो नयापारा की जनता की ओर से मांग आई थी कि नयापारा का नाम भी रेलवे स्टेशन में जुड़ना चाहिए, तो इस पर हम लोगों ने एजेंडा रखा था। तो उस पर कुछ कांग्रेस के साथियों ने आपत्ति की, क्योंकि राजिम जो है राजिम तेलीन माता के नाम से है, तो आपत्ति पर कोई दिक्कत नहीं है, सहमति पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नगर के मांग के अनुरूप हम लोग चाह रहे थे कि नयापारा नगर का भी नाम रेलवे स्टेशन में जुड़ना चाहिए। आज परिषद की विशेष बैठक रखी गई थी, उसमें पक्ष और विपक्ष को एजेंडा पे बात करना था। हमारे विपक्ष के पार्षद अर्जुन पहले एजेंडे पे अपनी बात रख रहा था, तो इस दौरान क्या हो रहा था कि विधायक प्रतिनिधि जो हैं वो बार बार हमारे जो पार्षद हैं उसको टोक रहे थे। तो हम लोगों का कहना ये था कि आप उनकी बात को रखने दीजिए, बाद में आप निर्णय लेंगे कि आपको उसको मानना है या नहीं मानना है, वो बात की बात है, लेकिन अभी उसकी बातों को रखने दीजिए। लेकिन विधायक प्रतिनिधि इस बात को नहीं मान रहे थे, तो हम लोगों का कहना ये था कि या तो अध्यक्ष इस पे मना अपनी राय दे, अध्यक्ष मना करे। हम लोगों का बोलना था कि अध्यक्ष अपनी बात कहे, कि बार बार विधायक प्रतिनिधि टोक रहे हैं, उनको अध्यक्ष महोदय टोके। ये हम लोगों का कहना था। उल्टा अध्यक्ष महोदय का कहना ये था कि उल्टा हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि हम लोग विधायक प्रतिनिधि को रोक रहे हैं। तो हम लोगों का कहना ये था कि जब हम लोगों को बोलने का हक अधिकार ही नहीं है, वहाँ विधायक प्रतिनिधि ही वही बोल सकता है, वही सुन सकता है, तो फिर हमारे बोलने का अधिकार, यहाँ मीटिंग करने का क्या मतलब हुआ। तो आज विशेष बैठक था नगर पालिका में, तो एक एजेंडा आया था जिसमें रेलवे स्टेशन का नामकरण के संबंध में मैंने अध्यक्ष महोदय को बोला कि ये एजेंडा आधा अधूरा आया है, विस्तृत नहीं आया है। तो जब मैंने पूछा रेलवे स्टेशन का नाम, एक एजेंडा था, उसका एजेंडा मैं पढ़ देता हूँ। रेलवे स्टेशन का नामकरण गोबरा नयापारा रेलवे स्टेशन करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं रेलवे विभाग को प्रस्ताव प्रेरित किए जाने के संबंध में विचार वर्णन है। तो पहला ही एजेंडा आया था, तो मैंने बोला कि यह अध्यक्ष महोदय को बोला मैं कि अध्यक्ष महोदय जी कौन से रेलवे स्टेशन का नामकरण करना है। तो मेरे को अध्यक्ष महोदय बोली कि आपको पता नहीं क्यों कौन से रेलवे स्टेशन का नामकरण करना है, तो मैंने इसमें उल्लेख नहीं हुआ है ये बोला। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।